हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सबीर। वेलकम टू नॉलेज अकेडमी। मैं आप लोगों को आज वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ाऊंगा। पहले इसका हम लोग परिचय देखेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट वर्ग के बारे में, वर्गमूल के बारे में और इसका फार्मूला देखेंगे। उसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहले देखते हैं कि वर्ग बोलते किसको है। तो देखिए, ज्योमेट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ग साइड इंटू साइड होता है, लेकिन यहाँ पे है अलजेब्रा के फॉर्म में। तो अलजेब्रा के फॉर्म में क्या होता है, जिसका वर्ग निकाला जाता है उसका जो संख्या है वो संख्या एक बार और लिख दिया जाता है और गुणा कर दिया जाता है। जैसे कि 2 दूना 4, 4 का है तो 4 इंटू 4 बराबर 16, 6 का है तो 6 इंटू 6 बराबर 36। मान लीजिए 36 का स्क्वायर करना है तो 36 इंटू 36। ठीक है, अब हम लोग वर्ग की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है वर्ग की संपत्ति। वर्ग की संपत्ति क्या है, देखिए, कोई भी संख्या दे दिया 24 का स्क्वायर और इसका पूछा इकाई अंक का वर्ग कितना होगा, तो इसको गुना करेंगे 24 इंटू 24, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 6 9 8 17, 5 576। तो इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 6 है, यही ना है। लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर याद रहेगा तो यहाँ 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ इकाई अंक पे क्या है 6 है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ये याद रखना होगा। ये इसका शॉर्ट में देखिए 1, मान लीजिए कोई संख्या है 2 6 3 4 2 1 9, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, तो 9 9 81, एक आता है, इकाई अंक 1 होगा। तो ये याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग किसे कहा जाता है, कोई भी संख्या है 16, तो 16 का पूर्ण वर्ग क्या है, 4 का स्क्वायर 9 है, तो 9 का पूर्ण वर्ग 3 का स्क्वायर है। लेकिन ये छोटी संख्या आती है तो किसी को भी याद रहता है। कोई बड़ी संख्या है 2 6 4 2 9 1, तो बोल दिया जाएगा ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो ये देखते हैं लास्ट वाला, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें से देखते हैं कि 1 है कि नहीं, तो 1 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए, इसका एक रूल है, याद रखना होगा। इसी में से 1 4 9 6 5 6 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 1 भी रिपीट हो रहा है, 0। तो ये 6 संख्या अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आ जाए, जैसे 2 6 4 2 1 9, तो देखिए ये 9 जो आ रहा है, कितना भी बड़ी संख्या रहे, लास्ट में अगर ये 6 संख्या में से किसी भी कोई एक संख्या आ जाए तो वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आसानी से बनेगा। अब जो अगला टॉपिक है वो है वर्ग निकालना। तो वर्ग कैसे निकलता है, मान लीजिए ये 2 दिया हुआ, इसका वर्ग क्या होगा, 4 होगा। 5 दिया हुआ, इसका वर्ग 25 होगा। लेकिन ये सब तो छोटी संख्या है, हम लोग याद भी कर सकते हैं या ऐसे ही गुना करते हैं। 2 दूना 4 50 25 होता है तो बना दे रहे हैं। लेकिन कोई बड़ी संख्या रहे, जैसे कि 42 दे दिया, इसका स्क्वायर करना है, तो कैसे बनेगा, आप लोग 42 गुने 42 कीजिएगा तो भी आंसर आता है। लेकिन जिस एक आसान सा फार्मूला है, इससे गलती होने का चांस बहुत कम रहता है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2 प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला से ये आसानी से बनता है। इसको तोड़ देते हैं क्या चीज़ में, a प्लस b के स्क्वायर में। 40 प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये a और b के स्क्वायर में टूट गया। अब देखिए इसको 40 का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 40 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 0 2 चौके 8, 160 बराबर 4 6 7, ये 1700 से आंसर होगा। यहाँ 24 42 गुने 42 कीजिएगा तो भी इतना ही आंसर आएगा। तो ये आसानी से वर्ग निकालने की विधि, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाइथागोरस त्रिक। इसमें क्या होता है, दो संख्याओं के जोड़ का योग, दो संख्याओं के जोड़ का वर्गमूल का योग अगली संख्या के वर्गमूल के योग के बराबर होता है। जैसे कि देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3 3 9 प्लस 4 चौके 16 बराबर 25। ये किसका है, 5 का स्क्वायर है ये, तो बराबर 5 के स्क्वायर का बराबर होता है। तो ये कैसे निकलता है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है 2m m का स्क्वायर प्लस 1 m का स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया 16 और बोल दिया कि निकालिए, तो कैसे निकलेगा, तो जो फॉर्मूला लिखे हैं अभी उसी फॉर्मूला पे ये बनेगा 2m m का स्क्वायर प्लस 1 m का स्क्वायर माइनस 1। 16 दिया हुआ, 16 किसका दिया हुआ, 2m का दिया हुआ मान, तो 2m बराबर 16, तो m बराबर 16/2 बराबर 8। अब देखिए m का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 64 प्लस 1 बराबर 65। m का स्क्वायर माइनस 1 ये वाला बराबर 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 बराबर 63। इसलिए इसका तो दिया हुआ था मान 16, इसका निकालें 65 और इसका 63, तो पहले 63 लिख लेते हैं और इसका 65। यही है पाइथागोरस त्रिक। इसका वर्ग और इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग के बराबर होगा, इसी को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। यहाँ पे वर्ग का टॉपिक समाप्त हो गया है। अब हम लोग वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्गमूल तीन प्रकार से बनाया जाता है। पहला बार बार घटाने की विधि से, दूसरा भाज्य गुणन विधि, तीसरा भागी विधि। तो पहला देखेंगे बार बार घटाने की विधि। कोई क्वेश्चन दे दिया 100 और इसका बार बार घटाने की विधि से पूछ रहा है आंसर, तो देखिए क्या होगा। 100 को घटाते हैं विषम संख्या से, तब तक घटाते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए। 99 माइनस 3 96, 96 माइनस 5 91, 91 माइनस 7 84। अब देखिए आगे 84 माइनस 9, 5 7 75, 75 माइनस 11, 4 6 64, 64 माइनस 13, 1 5 51, 51 माइनस 15, 6 4 46, 46 माइनस 17, 9, 5 4 में से 1 गया, ये बचा 4 4 में से 1 जाएगा 3 36, 36 में से 17 जाएगा 19, 19 में से 19 जाएगा 0। ये देखिए कट का पूरा 0 आ गया, और 0 आ जाता है तो उसके बाद गिनते हैं कि कितना बार गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 10। यही है बार बार घटाने की विधि। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी दूसरा विधि, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि देखिए वही संख्या ले लेते हैं, क्वेश्चन जो पिछला में था इसको निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। 100 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ते हैं आप लोग को पता ही होगा। 2 5 10 0, 2 दूना 4, 2 5 10, 50 25। अब देखिए 100 को हम लोग 2 × 2 × 5 × 5 जोड़ा ले लेते हैं। 2 × 5 बराबर 10। कितना आंसर आ गया 10। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 10। क्या करते हैं, इसका निकालते हैं लघुत्तम जैसे निकालते हैं, तोड़ते हैं इसको, उसके बाद तोड़ने के बाद जोड़ा लेते हैं, जोड़ा के बाद एका को लिखते हैं, उसके बाद गुना कर देते हैं। 10 जितना आएगा गुना करने के बाद वही इसका वर्गमूल होता है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो ये आपका क्लियर हो गया टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और वो है भाग्य विधि। तो देखिए भाग्य विधि कैसे निकालते हैं। ये 7 2 9 है, 7 2 9। भाग्य विधि में क्या करते हैं, जोड़ा लेते हैं 2 2 का, 1 और 1 2, इधर से जोड़ा लिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं। अब देखिए 2 2 4, यहाँ प्लस होता है 4, यहाँ माइनस होगा 3,
ये दोनों उतरेगा। 7 सते 49, 4 7 चौके 28, 28 4 32, ये कट गया। ये जो आंसर आया यही आपका क्या है, वर्गमूल। भाग्य विधि से निकलता है ये, भाग्य विधि समझ में आया होगा।